सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक आज। बड़े फैसलों पर नजर, विकास एजेंडों को मिलेगी रफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में आज सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय में शाम 5 बजे आयोजित होने जा रही है। इस अहम बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करने वाले हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव समेत अन्य मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। बैठक के बाद शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग के जरिए लिए गए फैसलों की आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। दूसरी बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगने की उम्मीद है। जी हां, आपको बता दें, यह नई सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है, इसीलिए माना जा रहा है कि इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। सरकार अपने शुरुआती कार्यकाल में तेजी से फैसले लेकर विकास कार्यों को गति देना चाहती है। खास तौर पर बुनियादी ढांचे, शहरी विकास, निवेश और रोजगार में बड़े मुद्दों पर ठोस निर्णय लिए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा कुछ नीतिगत बदलाव और नई योजनाओं को भी मंजूरी मिल सकती है, जिससे राज्य में विकास का माहौल और मजबूत हो सकेगा। पहली कैबिनेट बैठक में 22 एजेंडे को मंजूरी मिलने वाली है। जी हां, मिल चुकी है। इससे पहले 22 अप्रैल को सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, जिसमें कुल 22 महत्वपूर्ण एजेंडे को मंजूरी दी गई थी। वह बैठक नई सरकार के विजन को दर्शाने वाली मानी गई थी। सबसे बड़ा और चर्चित फैसला राज्य के 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने का रहा। यह योजना के तहत शहरीकरण को व्यवस्थित करने और बड़े शहरों पर बढ़े दबाव को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। अब सैटेलाइट टाउनशिप योजना विकास के नए रास्ते, यानी कि सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप के विकास को मंजूरी देते हुए संबंधित क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह कदम भविष्य में अनियंत्रित जमीन कारोबार और अवैध कब्जों को रोकने के लिए उठाया गया है। अब मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर और छपरा के आसपास के इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री पर 30 जून 2027 तक रोक लागू रहेगी। वहीं पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर में यह प्रतिबंध 31 मार्च 2027 तक जारी होगा। यह फैसला का उद्देश्य योजनाबद्ध तरीके से शहरों का विस्तार करना और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना है। अब विकास और निवेश को बढ़ावा देने पर भी फोकस हो रहा है। जी हाँ, इस नई सरकार का फोकस राज्य में निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर काम करना और सैटेलाइट टाउनशिप जैसी योजनाएं न सिर्फ शहरी विकास को नई दिशा देगी, बल्कि उद्योग और कारोबार के लिए एक नए अवसर पैदा करेगी। सरकार चाहती है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो और निवेशकों का भरोसा बढ़े। जनता की नजरें आज की बैठक पर टिकी है। अब आज होने वाली कैबिनेट बैठक पर राज्य जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें टिकी हुई है। उम्मीद है कि राज्य सरकार कुछ ऐसे फैसले ले सकती है जो सीधे तौर पर आम लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। अब देखना होगा कि सम्राट कैबिनेट अपनी दूसरी बैठक में कौन कौन सी बड़ी फैसलों पर मुहर लगाती है और बिहार के विकास की दिशा को कैसे आगे बढ़ाती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। सिटी पोस्ट लाइव की नजर बनी हुई है अपडेट्स पर, सबसे पहले लेकर आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।